दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ में फैयाज अहमद। फैयाज, पहली सुर्खियां। सदर जमहूरिया की तरफ से नई दिल्ली में माहौलियात 2025 की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर दिया जोर। कठुआ झड़प में शहीद हुए 4 पुलिस एहलकारों को किया गया खराज अकीदत पेश। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, डीजी पुलिस। ईद उल फितर और नवरात्रा के पेश नज़र वादी में अमन के हालात बरकरार रखने के लिए नवयुग टनल पर पुलिस की तरफ से जामा सिक्योरिटी ऑपरेशन। वादी में दाखिल होने वाली हर गाड़ी की ली गई बारीक बीनी से तलाशी। और भारतीय खलाई तहकीक के इदारे इसरो का 300 मिली न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे का लाइफ टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल। खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। वो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में माहौलियात 2025 के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रही थी। मुर्मू ने और ज्यादा बेदारी करने, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों और ताउन व इश्तराक पर जोर दिया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए माहौलियात, जंगलात और आब हवा में तब्दीली महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत कार्बन के अखराज में और ज्यादा कमी लाने के लिए नित नए तरीकों पर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि तवानाई तैयार करने वाला भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और उसने 2030 तक लगातार इस्तेमाल होने वाली 500 गीगावाट तवानाई तैयार करने का निशाना रखा है। गुलशन ग्राउंड जम्मू में आज कठुआ झड़प में शहीद हुए कांस्टेबल जगबीर सिंह को विदाई दी गई। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वजीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा, पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और दीगर पुलिस और सिविल अफसरान मौजूद रहे। वजीर आला और अफसरान ने शहीद जसबीर सिंह के जसद खाकी पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान कोटवा में हुई झड़प में शहीद हुए दीगर 3 पुलिस एहलकारों सीनियर ग्रेड कांस्टेबल बलविंद्र सिंह, जसवंत सिंह और तारिक अहमद को कल शाम पुलिस लाइंस कोटवा में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात और दीगर अफसरान ने शहदा के जसद खाकी पर फूल निछावर किए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दुश्मनों के नापाक अजाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जे.एंड.के पुलिस एक ऐसी इकलौती पुलिस फोर्स है मुल्क की जिसके बहादुरी, जांबाजी और शहादत की कहानियां जो हैं वह तारीख के स्वर्ण पन्नों पे ही लिखी जाती हैं और लिखी जाएंगी। और हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे जब तक हमारे नापाक पड़ोसी और उसकी तंजीमों की ये जो हरकतें हैं इनको हम इन पे नकेल न खींचें। ये जंग जारी है और चलता रहेगा और जैसे कि मैंने कहा हमारे इरादे में कभी कोई डाल्यूशन नहीं होगी। कोटवा झड़प में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद के जसद खाकी को आज पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर, एमएलए बलदेव राज शर्मा और डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज रईस मोहम्मद भट्ट के अलावा कई अफसरान और शहीद के अहल खाना मौजूद रहे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कोटवा झड़प में शहीद हुए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल तारिक अहमद के घर जाकर अहल खाना से तज़ियत की। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि सरकार उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। सेहत तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह ने आज उदयवाला जम्मू में एक निजी मिशन में खुसूसी तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। इस दौरान कई नामवर मुआलिज डॉक्टरों ने बीमारों का मुआयना किया। डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने मिशन के इस इकदाम की सराहना करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यह मिशन आइंदा भी जरूरतमंद मरीजों की सहूलत के लिए ऐसे कैंप मुनक्किद करते रहेगा। इस कैंप के दौरान हेल्थ सेक्रेटरी ने इस मेडिकल सेंटर के लिए एक नई आई टेस्टिंग मशीन वक्फ की। खबरें अभी और भी है, मिलते हैं वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और जड़ीबल हल्के के असेंबली मेंबर तनवीर सादिक ने कहा है कि माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। वो आज शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा श्रीनगर के अहाते में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर रहे थे। उनके हमरा MLA हजरत बल सलमान अली सागर और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई भी मौजूद रहे। उन्होंने आवाम से तलकीन की कि वो माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट में तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ इसके अहाते को हरा भरा रखने के लिए शजरकारी का अमल शुरू किया गया है। देखिए, हम इंस्टीट्यूट को एक मॉडल इंस्टीट्यूट जैसा था पहले, इसको रिवाइव करने की कोशिश में बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। उनमें इकदाम ये है कि पहले ग्रीन कैंपस हो, उसके लिए आज का प्लांटेशन ड्राइव है। जो सारे पार्क्स हमारे हैं, इन पार्क्स को हम बाय नेम डिपार्टमेंट के नेम से रखेंगे और डिपार्टमेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी मेंटेनेंस रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम को हर मुमकिन बुनियादी सहूलियात फराहम करने की वादाबंदी, इस बात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग की सदर और MLA हब्बा खदल शमीम फिरदौस ने आज बहीबाग जालनगर श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने जहांगीर चौक से शहरी खास के कई इलाकों के लिए स्मार्ट सिटी बस सर्विस का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कदीम तिजारती मंडी यारखंड सराय जाकर वहां तेज हवाओं से रहायशी मकानात को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। मेंबर असेंबली अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सईद ने आज अनंतनाग कस्बे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने ईद उल फितर के सिलसिले में हनफिया ईदगाह और अहले हदीस ईदगाह अनंतनाग में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन के लिए हर जरूरी सहूलियात मुयस्सर रखें। ईद उल फितर के सिलसिले में जिला इंतजामिया कुलगाम ने बाजारों के मुआयने के अमल में तेजी लाई है ताकि लोगों को मियारी अशिया माकूल कीमतों पर दस्तयाब रहें। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान की हिदायत पर मुनक्किदा मार्केट चेकिंग की क़यादत तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने की और चेकिंग टीम में मुख्तलिफ महकमों के अहलकार शरीक थे। इस दौरान जिले के मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया गया और गली सड़ी अशियाई खुर्दनी को मौके पर ही ज़ाया किया गया। ईद और नवरात्रा के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस की स्पेशल टीमों ने नवयुग टनल काजीगुंड में जाकर सिक्योरिटी ऑपरेशन अंजाम दिया ताकि वादी कश्मीर में अमन के हालात बरकरार रहें। इस सिलसिले में आज किसी भी गाड़ी को बगैर तलाशी के वादी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस ने जदीद तकनीक को बरूई कार लाते हुए वादी की तरफ आने वाली सभी गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली। इस ऑपरेशन की निगरानी DIG साउथ, DIG CRPF, SSP कुलगाम और SP नेशनल हाईवे कर रहे थे। मिलते हैं एक और शॉर्ट ब्रेक के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और अब हाई डेंसिटी बागात से मुत्तलिक ये खबर। सेब की पैदावार के लिए मशहूर शोपियां जिले के बाग मालकान अब हाई डेंसिटी बागात कायम करने की तरफ रागिब हो रहे हैं।
किसानों का मानना है कि हाई डेंसिटी सेबों की पैदावार रिवायती बागात से ज्यादा मुनाफा बख्श है। उनका यह भी कहना है कि इटली के हाई डेंसिटी सेबों के अकसाम को उगाने के लिए रिवायती पौधों के मुकाबले कम मेहनत लगती है और ये कम जगह में उगाए जा सकते हैं। ये हाई डेंसिटी का रेवोल्यूशन आया है J&K में, इसने पूरी एप्पल इंडस्ट्री को बदल दिया है। आज आप देखेंगे हमारे पास 20 से 25 लाख मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन होती थी, लेकिन जो है अगर हम इसको हाई डेंसिटी में करेंगे तो तीन गुना ये हो सकता है। और लोगों में इसका रुझान बढ़ रहा है पिछले 2-3 साल से, क्योंकि इसका जो प्राइस है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो उससे तकरीबन दुगना है जो हमारे पास ट्रेडिशनल है। और ट्रेडिशनल में दूसरा इशू जो आ रहा था हमारा प्रोडक्शन का आ रहा था कि पिछले कई सालों से हमारी फुल प्रोडक्शन नहीं आ रही थी, तो लोगों ने हाई डेंसिटी में स्विच किया और सबको यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हॉर्टिकल्चर महकमे की माली मुआवनत से अछबल अनंतनाग में कायम किए गए ग्रोवर्स कोल्ड स्टोरेज इलाके के मेवा काश्तकारों के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। इस सहूलत से इलाके के काश्तकार अपने मेवाजात को किसी तवालत के बगैर स्टोर कर पा रहे हैं, जिसे बाद में वो अच्छे दामों पर अपने पैदावार को भेज पा रहे हैं। एमए कॉमर्स किए हुए एक मकामी नौजवान आबिद भट्ट ने 2018 में एक कोल्ड स्टोर कायम किया था। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए रोजगार का इंतजाम किया, बल्कि स्टोरेज की बदौलत कई बेरोजगारों को रोजगार का वसीला दस्तयाब हुआ। डीडी न्यूज से बात करते हुए आबिद भट्ट ने कहा कि हॉर्टिकल्चर महकमे की माली मुआवनत से मकामी मेवा काश्तकारों के लिए ये सहूलत कायम करते हुए उन्होंने अपने रोजगार का भी इंतजाम किया। तो यहाँ के जो फ्रूट ग्रोवर्स है उनको इस स्टोर से काफ़ी फ़ायदा हुआ है ये, और हमने इस स्टोर से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करी है। जो कि लोकल यूथ यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे, उनके लिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी, और काफ़ी हम इस टाइम हमारे पास जो है लोकल 30 एम्प्लॉयज़ और जो डेली वेजर्स हैं वो करीबन 60 हैं, जो कि हमारे सीजनल बेस पे होते हैं। 85 किलोमीटर बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर कमांडिंग अविनाश कुमार ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अमले ने रात दिन काम करके शाहरा को बहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि शाहरा को कल आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के सिलसिले में आज खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में आलिम दीन मौलाना शौकत हुसैन केन की सरबराही में एक रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई। मजलिस में उन्होंने शान नज़ूल कुरान और रमजानुल मुबारक के तीनों अशरों पर वाज़ फरमाया। उन्होंने तमाम मुसलमानों पर जोर दिया कि वह अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीमात से आरास्ता करें। कुपवाड़ा पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में विमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का एहतमाम किया गया। 18 मार्च को शुरू हुआ ये टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हुआ और इस दौरान कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाली 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला आज गर्ल्स GS चंडीगाम और वंडर गर्ल्स लोलाब के दरमियान खेला गया और यह मैच वंडर गर्ल्स लोलाब ने जीत लिया। SSP कुपवाड़ा ने जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफीज, मेमेंटोज और नकद इनामात से नवाजा। बांडीपुरा जिले में पेश आए आग की 3 वारदातों में 2 रिहायशी मकानात और 1 रिहायशी शेड मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए। टीए शाह में 1 मकान, हाजन में 2 मंजिला मकान और खयार बांडीपुरा में 1 रिहायशी शेड आग की इन वारदात में खाकस्तर हुए। हुकाम नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 120वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। ये नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म का यह नशरिया इत्तलात और नशरियात की वजारत आकाशवाणी न्यूज के YouTube चैनल, DD न्यूज और PMO से भी सुना जा सकता है। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इलाकाई जुबानों में ये प्रोग्राम पेश करेगा। भारतीय खिलाई तहकीक के इदारे इसरो ने अपनी मिली 300 न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर पर 1000 घंटे लाइफ टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का ऐलान किया है, जो कि सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन निजाम में
शामिल करने के लिए तैयार किया गया है। इसरो के मुताबिक ये लाइव टेस्ट एक चैम्बर में 5.4 किलोवाट के मुकम्मल पावर सतह के तहत किया गया, जो कि खला की वैक्यूम कंडीशन को जाहिर करेगा। इसरो ने कहा है कि इस मालूमात का सैटेलाइट ऑर्बिट मैनेजमेंट में अहम किरदार होगा। और अब मौसम। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़िश्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है आप खबरों समेत डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD@DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।